नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए साल में 2 बार आने वाला नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त व्रत रखते हैं, माँ की भक्ति करते हैं और अपने जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के व्रत में की गई छोटी सी लापरवाही भी मां दुर्गा की कृपा को रोक सकती है? जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में भक्तों को कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर ये नियम टूट जाएं, तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता और इंसान को जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के व्रत में कौन सी 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आप भी मां दुर्गा के भक्त हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। पहली गलती, व्रत में झूठ बोलना या गलत काम करना। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत सिर्फ भोजन से दूर रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन और पवित्रता का प्रतीक है। इन दिनों में झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या गलत काम करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर कोई झूठ बोलता है या बुरा कर्म करता है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और मां की कृपा उस पर नहीं बरसती। इसलिए व्रत में सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और वाणी को भी शुद्ध रखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट से सहमत हैं तो कमेंट में लिखें, सत्य ही धर्म है। दूसरी गलती, मांस, शराब और नकारात्मक चीजों का सेवन। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि नवरात्रि के दौरान मांसाहार, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। ये चीजें शरीर और मन दोनों को अशुद्ध करती हैं। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ व्रत रखने से काम बन जाएगा, लेकिन अगर आप व्रत रखते हुए भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं और व्रत का फल नहीं मिलता। नवरात्रि में सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जैसे फल, दूध, सूखे मेवे और हल्का फुल्का फलाहार। अगर आप भी नवरात्रि में सात्विक भोजन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तीसरी गलती, पूजा और कलश स्थापना में लापरवाही। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घट स्थापना सही समय और विधि से न की जाए तो पूरा व्रत निष्फल हो सकता है। कई लोग देर से कलश स्थापना करते हैं या ठीक दिशा में कलश नहीं रखते। ध्यान रहे कि कलश हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। इसके पास अखंड दीपक जलाना चाहिए और पूजा स्थल को पवित्र रखना चाहिए। अगर कलश की स्थापना गलत हुई तो व्रत का फल अधूरा रह जाएगा और घर में नकारात्मकता बनी रह सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा मां दुर्गा की कृपा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। चौथी गलती, व्रत में क्रोध और कटुवाणी। नवरात्रि का व्रत शांति, संयम और भक्ति का समय है, लेकिन कई लोग व्रत रखते हुए भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं या कटुवाणी बोल देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दौरान क्रोध करना, अपशब्द बोलना या किसी को अपमानित करना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद दूर चला जाता है। इसलिए नवरात्रि में हमेशा मीठा बोलें, संयम रखें और घर में सकारात्मक माहौल बनाएं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि मीठे बोलने से घर में सुख शांति रहती है तो कमेंट में लिखें, मीठी वाणी मां का वरदान है। पांचवी गलती, अखंड ज्योति या पूजा का ध्यान न रखना। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के सामने दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग अखंड दीप जलाते हैं लेकिन उसका सही ध्यान नहीं रखते, जिससे दीपक बुझ जाता है। शास्त्रों के अनुसार अखंड ज्योति के बुझने को अशुभ माना जाता है। अगर ज्योति बुझ जाए तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और मां की कृपा भी घट सकती है। अगर अखंड दीप नहीं जला सकते तो भी सुबह और शाम दीपक जरूर जलाएं। दीपक को हमेशा पूजा स्थल पर सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि वह हवा से या गलती से बुझ न पाए। अगर आप भी नवरात्रि में अखंड दीप जलाने वाले हैं तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, ये थी
वो 5 गलतियां जो नवरात्रि व्रत में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर इन गलतियों से बचते हैं तो आपका व्रत सफल होता है और मां दुर्गा की विशेष कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखें और माता रानी का आशीर्वाद पाएं। जय माता दी।